बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हैं कि आज है जुम्मे का दिन और सुबह सुबह 8-9 बजे का मौसम बहुत ही हसीन था कराची का। इतने अच्छे बादल थे और आज हमने व्लॉग शुरू किया बाहर से नाश्ता करने का। जुम्मे का दिन था, बच्चे सुबह जल्दी जाग गए थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि हस्बैंड ने कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं। मेरे हस्बैंड को यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, वो अब मैं यहाँ लेकर आए और वाकई में बहुत मज़े का था। ढाबा स्टाइल था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था। और बस जैसे हमने नाश्ता किया माशाल्लाह से पेट भर के, उसके बाद मौसम इतना अच्छा था घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने बहुत लंबा चक्कर लगाया। फिर यहाँ थोड़ी सी देर रुक गए, बच्चे भी खुश थे और अच्छी हवा चल रही थी, वरना कराची में तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर इतने स्टॉल्स लगे हुए थे। ज़ाहिर बात है मुहर्रम है तो ये बच्चा बजा रहा था, लेकिन मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि ये मतलब ये ढोलकियाँ बनी हुई थी, छोटी छोटी बच्चों के टॉयज़ थे, लेकिन क्यों बच्चे लेके बजाएं ये मुहर्रम में। मुझे ज़रा सी कन्फ्यूजन थी। बाकी ये स्टॉल्स पे बहुत सारे आइटम्स थे, लेकिन बस मुझे इसमें ज़रा कन्फ्यूजन थी कि ये ढोलकियाँ क्यों बनी हुई थी। भाई मुहर्रम में ढोलकियाँ कौन बेचता है, लेकिन स्टॉल भरा हुआ इसी से था। लेकिन चलो खैर, ना हमने लेनी थी ना हमें कोई मकसद था, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी, कलरफुल लग रही थी दूर से। यहाँ पर ये तलवारें बनी हुई नकली, तो हमने ये सब कुछ देखा, कलरफुल था, अच्छा लग रहा था, लेकिन मुहर्रम में बेचना बहुत कुछ एक्वर्ड सा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे स्टॉल थे जो सब सजे हुए थे। घर वापस आए जी। यहाँ पर घर वापस आने के बाद जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो रहा था। यहाँ पर हम लोग जुम्मे की नमाज़ की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर वॉइस ओवर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना शोर करना पड़ता है, कितनी मुश्किल से बच्चों के साथ व्लॉग बनाना पड़ता है, तो मजबूरी से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। चलो यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों भाई तैयार हुए थे, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई टिकटॉक बनाई जाए, क्योंकि मेरा टिकटॉक चैनल भी है, मैं वहाँ पर भी वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों भाइयों की टिकटॉक बनाई, लेकिन बहुत मुश्किल से बनाते हैं, कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों को एडिट हुआ हुआ व्लॉग मिल जाता है देखने को, लेकिन बहुत मुश्किल से व्लॉग बनते हैं। काइंडली मैं यहाँ पर, ये थी मेरी टिकटॉक आईडी। यहाँ पर 1-2 टिकटॉक बनाई, अपलोड की, कुछ वो क्लिप्स मैंने इस ब्लॉग में भी ऐड कर दिए। तो बहुत मुश्किल से मैंने इनकी टिकटॉक बना के इनको नमाज के लिए निकाला। ये अपने बाबा के साथ तैयार होके हर फ्राइडे को जाते हैं, ख़ास तौर पे जब इनके बाबा को घर पे छुट्टी हो उस दिन तो ये मस्ट है, दोनों भाई साथ जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। इन लोगों को भेजने के बाद मैंने अपने नमाज़ की तैयारी की। जुम्मा था, ज़ाहिर बात है जुम्मे में तो हमें जल्दी नमाज़ पढ़नी पड़ती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी बहुत तस्बीह वगैरह पढ़ी। मेरी सास घर पर नहीं है, वो गई हुई है गाँव में, तो वो होती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ साथ में बताती रहती हैं कि मुहर्रम चल रहे हैं, आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो हम उनको फॉलो करते रहते हैं। लेकिन हमसे जितना वो हमने पढ़ा, दुआएं की, अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाए। बस फिर खाने का टाइम था, हम लोगों ने खाना खाया। मैंने आलू गोश्त बनाया था, इसमें भी बहुत बस एक अजीब सी बात थी, लेकिन हमें जाना था कहीं। यहाँ पर हम लोग आ गए अपनी नंद के घर। हस्बैंड ने कहा चक्कर लगा के आते हैं, तो हम लोग आगे चक्कर लगाने के लिए। बच्चों को मिलवाना था, खास तौर पे वो अपने फूफो से बहुत करते हैं। तो यहाँ पर उसके घर के बाहर एक इतना प्यारा दुम्बा बंधा हुआ था। मेरे बच्चे तो ऐसा जानवर देखेंगे तो पागल हो जाते हैं। बस बहुत मुश्किल से उनको छुड़वाया, अंदर गए और बहुत सारी बातें की। तो घर से खाना खा के होते कुछ दिल नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसने चाय बना ली, बिस्किट। खा पी के हम लोग वापस आए। शाम का वक्त हो गया था, और जैसे ही शाम का वक्त होने के बाद शाम का वक्त था, जैसे ही हम लोग वापस आए तो बहुत अच्छा मौसम था। और ये जगह आपने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखी होगी। यहाँ पर बहुत सारे परिंदे आते हैं और हम लोग अक्सर यहाँ पर जो है परिंदों को यहाँ पर हम अक्सर जो है मेरे बच्चे ख़ासतौर बहुत खुशी से परिंदों के आगे दाने डालते हैं। और मेरे हसन अली की तो कोई जवाब नहीं, इसने कपड़ों का इतना बुरा हाल कर दिया था कि ये वीडियो में शुक्र है मैं जितनी खुशी हो रही है, कितने गंदे दिख नहीं रहे जितने इसने गंदे कर दिए थे। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार यही बोल रही थी कि घर चलें, बच्चों को चेंज करवाना है, बहुत गंदे हो रहे हैं। गुलाम उस वक्त तो ठीक था, लेकिन हसन अली ने अपना बहुत बुरा हाल कर दिया था। लेकिन हस्बैंड कहते कि ना बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करने दो। यहाँ पर हसन अली की शरारतें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो इतनी प्यारी बच्ची थी, इतने सुकून से वो दाने डाल रही थी। बस हसन अली को उस अंकल ने रोका तो इसको शर्म आ गई।
तो यहाँ पर दाने डाल रहे थे। देखिए हसन अली को भी दे रहे हैं उसके बाबा, और उधर गुलाम मुस्तफ़ा तो फुल एंजॉय कर रहा है। दरअसल ये रास्ता गुलाम मुस्तफ़ा के स्कूल के मतलब स्कूल को जाता है रास्ता, तो वो डेली यहाँ से जाता है, तो अक्सर आना जाना यहाँ पर होता है। ये लोग अक्सर दाना वाना डाल देते हैं, तो मैं भी दाना डाल रही थी। मैं अक्सर कोई ऐसे दिल कोई छोटी बात हो या कुछ भी हो, तो कुछ मानना हो तो मैं यूँ मान लेती हूँ कि अल्लाह मैं परिंदों के आगे दाने डाल दूँगी तो ये मेरी मुराद पूरी हो जाए। अक्सर मेरे यूँ भी कर लेती हूँ। तो बस वहाँ पर बच्चों को काफ़ी देर घुमाया, फिर आया मुहर्रम थे इसलिए ट्रैफिक नहीं थी। फिर घर वापस आ गए। मेरी छोटी नन का रोज़ा था, उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेना था, बस वो लिए वापस आए। और यहाँ पर जो आपको जग में जूस नज़र आ रहा है, ये है मुहर्रम की सबील। नेबर्स में से आए थे। नेबर्स में तो बहुत सारे खाने आए थे, हलीम आई थी, स्वीलें आई थी, खीर आई थी और शरबत वगैरह सब आया था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये जो बाहर से समोसे वगैरह चाट रोल लाई थी, तो ये खा ही रही थी, तो मैंने साथ में जूस भी ले लिया, क्योंकि ये जूस मुझे बहुत पसंद था क्या पसंद है। इंशाल्लाह हम भी सबील बनाएंगे और इंशाल्लाह हम भी बांटेंगे। बस यहाँ पर चाट बहुत मज़े का लग रहा था और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी, और यहाँ पर जूस पिया। और रात का ब्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। और बस क्या फिर ब्लॉग, बस ये लेट नाइट क्रेविंग थी हमारी। ये रात के तकरीबन 2 ढाई बजे के वक्त हमने मंगवा के खाया था, और यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक्स सो मच। अल्लाह।